हमने एनर्जी ट्रांसफर रेट फाइंड आउट करना हो बाय हीट, तो उसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा एक्स हीट इज इक्वल टू 1 - T0/T इंटू क्यू। क्यू जो है वो हीट ट्रांसफर रेट है, टी नॉट जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, और जो टी जो सोर्स का जहां से हीट आ रही है उस सोर्स का टेम्परेचर है। हमने हीट ट्रांसफर पढ़ा था, जो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर से हीट ट्रांसफर होती है, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। एंट्रोपी में हमने पढ़ा था जो एंट्रोपी जनरेट होती है और ट्रांसफर होती है, जो एंट्रोपी का फार्मूला था वो था Q/T। और एक्सर्जी ट्रांसफर बाय हीट का जो फार्मूला आएगा वो आएगा फिर 1 - T0/T इंटू क्यू। एंट्रोपी में हमने इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी प्रिंसिपल पढ़ा था। यहाँ पे जो हमारे पास है डिक्रीज ऑफ एक्सर्जी प्रिंसिपल एंड एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो जिसके मुताबिक एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ प्रोसेस। लेकिन जो एक्सर्जी है, exergy of an isolated system during a process always decreases, or in a limited case of a reversible process remain constant. In other words, it never increases and exergy is destroyed during an actual process. जो एक्सर्जी है वो जब कोई भी प्रोसेस है उसमें वो डिस्ट्रॉय होगी, इंक्रीज नहीं हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते यूजफुल वर्क अगर हमने लिया है तो हम इससे ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन रिवर्सिबल उसमें फिर प्रोसेस होना चाहिए। जो कंप्लीट रिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसमें वो फिर कांस्टेंट रहेगी, जो कि कोई भी प्रोसेस जो रिवर्सिबल कंप्लीटली नहीं होता तो कांस्टेंट नहीं रहती है, ये हमेशा डिक्रीज होती है। ठीक है, तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है, हमारा जो यूजफुल वर्क है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो इस प्रिंसिपल को कहते हैं डिक्रीज ऑफ एक्सर्जी प्रिंसिपल। एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन है क्या, होती कैसे है? जो इरिवर्सिबिलिटीज हमने पढ़ी थी चैप्टर 7 में जब हम एंट्रोपी को पढ़ रहे थे, जिसमें फ्रिक्शन थी, मिक्सिंग, केमिकल रिएक्शन, हीट ट्रांसफर थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन ऑलवेज जनरेट एंट्रोपी। जब एंट्रोपी जनरेट होगी तो वहां पे एक्सर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो यूजफुल वर्क है वो कम हो जाएगा। always generate entropy, and anything that generate entropy always destroy exergy. Anything that generate entropy always destroy exergy. The exergy destroyed is proportional to the entropy generated. फिर अगर हमने फाइंड आउट करना हो एक्सर्जी कितनी डिस्ट्रॉय हुई है, तो फिर जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है और जो एंट्रोपी जनरेट हुई है उनका जो प्रोडक्ट होगा उससे हम एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो वो पॉजिटिव होगा, वो ग्रेटर देन जीरो होगा वैल्यू उसकी। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वो जो एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन है वो जीरो होगी, जो क्योंकि जो एक्सर्जी ट्रांसफर है वो कांस्टेंट होगा, जीरो से कम नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल प्रोसेस। Exergy destroyed is a positive quantity for any actual process and becomes zero for a reversible process. Exergy destroyed represents the lost work potential and is also called the irreversibility or lost work. ये चीजें क्लियर हुई क्या हमने पढ़ा है? समझ भी आई है? एग्जैक्टली exactly. जो नेक्स्ट है फिर हमारे पास जो टॉपिक है वो एक्सर्जी बैलेंस का है। एक्सर्जी बैलेंस हम लगा रहे हैं क्लोज सिस्टम के लिए, लेकिन एक चीज, एक्सर्जी जो ट्रांसफर है वो हीट के जरिए हो सकती है, वर्क के जरिए हो सकती है और मास फ्लो के जरिए, लेकिन हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं हीट के जरिए। जो आपको हम पढ़ा रहे हैं वो उसमें सिर्फ हीट ले रहे हैं, बाकी फिर बहुत लेंथी हो जाना था वो, फिर आपका इलेक्ट्रिकल के लिए चीजें फिर बहुत ज्यादा हो जानी थी। आपको सिर्फ हम टच करवा रहे हैं, ठीक है?
हीट के जरिए जब फिर एक्सर्जी बैलेंस हम लगाएंगे, एक्सर्जी बैलेंस for closed system, exergy change of a system during a process is equal to the difference between the net exergy transfer through the system boundary and the exergy destroyed within the system boundary as a result of irreversibilities. अगर हमने क्लोज सिस्टम के लिए एक्सर्जी बैलेंस लगाना हो तो उसके लिए फिर जो नेट एनर्जी ट्रांसफर है जो कि हमारे पास होगा टोटल जो एक्सर्जी इन हो रही है माइनस एक्सर्जी आउट हो रही है माइनस जो एक्सर्जी डिस्ट्रॉय हुई है इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एक्सर्जी ऑफ द सिस्टम, जिसको हम मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो फिर एक्स इन माइनस एक्स आउट माइनस एक्स डिस्ट्रॉयड इज इक्वल टू चेंज इन एक्स डेल्टा एक्स ऑफ द सिस्टम। एक्स इन माइनस एक्स आउट हमारे पास क्या है, नेट एक्सर्जी ट्रांसफर बाय हीट वर्क एंड मास, लेकिन इसमें हम सिर्फ हीट लेंगे, माइनस जो एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन हुई है इज इक्वल टू चेंज इन एक्सर्जी। This relation is referred to as the exergy balance and can be stated as the exergy change of a system during a process is equal to the difference between the net exergy transfer through the system boundary and the exergy destroyed within the system boundaries as a result of irreversibility. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स इन माइनस एक्स आउट माइनस एक्स डिस्ट्रॉयड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। अगर हम स्टेडी स्टेट प्रोसेस के लिए लगाएं, फिर अगर हम इसको रेट की फॉर्म में लिखें तो ये फिर आ जाएगा पर यूनिट टाइम के हिसाब से आ जाएगा, उसके ऊपर डॉट आ जाएगा एक्स इन माइनस एक्स आउट एक्स डॉट डिस्ट्रॉयड इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। तो अगर हम एक्स को लिखें बाय हीट की फॉर्म में जो हमारे पास फिर आ जाएगा 1 माइनस टी नॉट ओवर टी इंटू क्यू। इसी को अगर हम जो फिर एक्स डिस्ट्रॉयड जो इसका फार्मूला हमने अभी पढ़ा था टी नॉट इनटू जो एंट्रोपी जनरेटेड, तो इनकी जगह फिर इनकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अगर हम एक्सर्जी बैलेंस लगाएं, हमारे पास एक दीवार है जो रूम टेम्परेचर ज्यादा है, जो बाहर का एनवायरनमेंट है, बाहर विंटर का सीजन है, बाहर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर उस पर हम एक्सर्जी बैलेंस लगाना चाहें तो फिर हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। जो एक्सर्जी बैलेंस की इक्वेशन थी एक्स इन माइनस एक्स आउट माइनस एक्स डिस्ट्रॉयड इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। तो अब जो हमारे पास एक्सर्जी ट्रांसफर हो रही है वो थ्रू हीट हो रही है ओनली, तो उसके लिए जो फार्मूला था फिर हमने पढ़ा था अभी क्यू ये वाला, तो उसकी जगह फिर हम एक्स की जगह ये पुट कर देंगे क्यू इंटू 1 - t0/t जो इन हो रही है माइनस क्यू इंटू टी 1 - t0/t माइनस एक्स डिस्ट्रॉयड। तो स्टेडी स्टेट प्रोसेस है, जो हीट ट्रांसफर रेट है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा, तो वो ये वाली जो टर्मिनल ये जो टर्म है वो ये फिर जीरो हो जाएगी। तो इससे इसी से रिलेटेड जो हमारा एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, कंसीडर स्टडी हीट ट्रांसफर थ्रू अ 5 मीटर 6 मीटर ब्रिक वॉल ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 30 सेंटीमीटर। हमारे पास दीवार है जिसका जो थिकनेस है 30 सेंटीमीटर गिवन है। जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफर हो रही है स्टडी कंडीशंस में ऑन अ डे व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द आउटडोर इज 0 डिग्री सेल्सियस। विंटर का सीजन है, एक दिन है जब टेम्परेचर बाहर का जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। द हाउस इज मेंटेन एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो घर का टेम्परेचर मेंटेन किया गया है वो 27 डिग्री सेल्सियस है। The temperature of the inner and outer surfaces of the brick wall are measured to be 20 degree Celsius, 5 degree Celsius. जो दीवार का इनर सा टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, जो बाहर का टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, घर का हीट ट्रांसफर हो रही है घर से बाहर की तरफ, बाहर का 0 डिग्री सेल्सियस है।
तो जो हीट ट्रांसफर रेट है वो हमें गिवन है 1035 वॉट। तो फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द रेट ऑफ exergy destruction in the wall and the rate of total exergy destruction associated with heat transfer process। एक तो जो वॉल में एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन हो रही है वो फाइंड आउट करनी है, फिर आपने टोटल फाइंड आउट करनी है। टोटल हम कैसे करेंगे, फिर आप जो इमीडिएट सराउंडिंग है उनको भी लेंगे। इमीडिएट सराउंडिंग हमारे पास इस तरफ जो है रूम वाली है और इस तरफ जो है एनवायरमेंट वाली है। तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। जो एक्सर्जी बैलेंस का जो फार्मूला है हम वो लगाएंगे। एक्सर्जी बैलेंस का जो रिलेशन थी हमारे पास, एक्स इन माइनस एक्स आउट माइनस एक्स डिस्ट्रॉयड इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। तो स्टडी स्टेट प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर रेट चेंज नहीं हो रहा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो x जो है हीट ट्रांसफर थ्रू हीट हो रही है, एक्सर्जी ट्रांसफर थ्रू हीट ओनली हो रही है। तो फिर इसमें जो हम फार्मूला लगाएंगे Q इंटू वन माइनस टी नॉट ओवर टी इन माइनस Q इंटू वन माइनस टी नॉट ओवर टी आउट माइनस एक्स डिस्ट्रॉयड इज इक्वल टू जीरो। अब जो दीवार के इनसाइड वाला टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। बाहर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हमारे पास वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उनको केल्विन में कन्वर्ट किया। क्यू हमें गिवन है 1035। इसी तरह जो दीवार का बाहर का टेम्परेचर है वो है 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 278 आना चाहिए, यहाँ पे 298 लिखा है। इसको आप जरा चेक कर लीजिएगा, ये 278 कर दीजिएगा। माइनस एक्स डिस्ट्रॉयड इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो फिर ये दीवार की है, ये पहला क्या जो अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये सिर्फ दीवार में जो है वॉल को एज ए सिस्टम ले रहे हैं। तो वॉल में फिर जो एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन हो रही है वो हमारे पास फिर आ जाएगी, ये 52 नहीं आएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 278 कर लें। अब जब हमने टोटल फाइंड आउट कर रही है तो टोटल हम कैसे करेंगे, वही एक्सर्जी बैलेंस लगाएंगे, लेकिन टोटल के केस में फिर जो टेम्परेचर हो जाएगा रूम का वो 27 लेंगे। 27 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस लेंगे तो केल्विन में 300 आ जाएगा। तो जब हम टोटल सराउंडिंग का बाहर का लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो हमारे पास केल्विन में 273 आ जाएगा। तो जो टोटल एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन होगी वो फिर हमारे पास 93.2 वॉट आ जाएगी। ये क्लियर हुआ, कुछ समझ आई इसकी? हाँ जी मुसलमानों। यस सर, आइए आ गए हैं हम लोग, टेंशन नहीं है। स्टेटमेंट हमारे पास है, सिस्टम क्या है, हमारे पास दीवार है। दीवार का जो इनसाइड टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का 5 है, लेकिन बाहर जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। दीवार का और दीवार की बाहर वाली साइड का 5 डिग्री सेल्सियस है, एनवायरमेंट का 0 डिग्री सेल्सियस है। जो रूम टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन दीवार का जो इनर साइड टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने एक्सर्जी फाइंड आउट करनी है, एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन पहले दीवार की फाइंड आउट करनी है और फिर टोटल एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन फाइंड आउट करें। टोटल जब हम करेंगे तो फिर हम जो इमीडिएट सराउंडिंग है उनको भी लेंगे। जब दीवार की फाइंड आउट करेंगे तो फिर हम टेम्परेचर ये वाले लेंगे जो दीवार के इनर वाले हैं और आउटर वाले हैं। जब हम टोटल डिस्ट्रक्शन फाइंड आउट करेंगे तो फिर हम जो रूम टेम्परेचर है और एनवायरमेंट टेम्परेचर है वो लेंगे। बस यही है इसमें, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और आखिरी न्यूमेरिकल है। हमारे पास एक एग है जिसका जो डायमीटर गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। तो एग का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 8 डिग्री सेल्सियस। एग को हम रख रहे हैं बॉइलिंग वाटर में। जो बॉइलिंग वाटर है उसका टेम्परेचर है 97 डिग्री सेल्सियस। एग की जो प्रॉपर्टीज है वो गिवन है।
डेंसिटी भी गिवन है और स्पेसिफिक हीट भी गिवन है। कहता फाइंड आउट करें एग का जब टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो एग को कितनी हीट ट्रांसफर हुई है। 8 डिग्री सेल्सियस से जब एग जो है 70 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया तो उसको कितनी हीट ट्रांसफर करनी पड़ी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। बी पार्ट उसका है कि आपने फिर अमाउंट ऑफ एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन जो इस पूरे प्रोसेस से एसोसिएट है वो फाइंड आउट करनी है। टी नॉट उसने हमें गिवन है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम कैसे करेंगे, एनर्जी बैलेंस लगाएंगे, ई माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई। हमारे पास अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ एग गिवन है, टेम्परेचर गिवन है एग का, इनिशियल टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस से फाइनल टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस पे जाना चाहिए उसको एग को, तो उसके लिए कितनी हीट ट्रांसफर फिर हमें करनी पड़ेगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, फार्मूला लगाएंगे Q in इज इक्वल टू एम सी पी T2 माइनस T1। अब हमारे पास मास नहीं है एग का, एग का अगर हमने मास फाइंड आउट करना है तो उसकी डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन नहीं है लेकिन डायमीटर गिवन है, तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम निकालेंगे हम पाई डी क्यूब बाई 6 से, सेंटीमीटर में गिवन था उसका डायमीटर, इसको आप मीटर में ले जाएं। तो यहां से हमारे पास वॉल्यूम आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर दें डेंसिटी से, हमारे पास उस यहाँ से मास आ जाएगा एग का। मास कितना आया, 0.0889 किलोग्राम एग का वेट आ गया, हमारे मास आ गया। अब स्पेसिफिक हीट गिवन है, टेम्परेचर हमें 70 तक लेके जाना है, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, तो कितनी हीट चाहिए फिर उसको एग को देनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी 18.3 किलो जूल। हमारा ए पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट ये थोड़ा टफ है। सेकंड पार्ट में कहता है आपने एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन फाइंड आउट करनी है टोटल प्रोसेस की, तो वो हम कैसे करेंगे। हमने फार्मूला पढ़ा था एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन इज इक्वल टू टी नॉट इनटू एंट्रोपी जो जनरेट हो रही है। टी नॉट हमें पता है 25 डिग्री सेल्सियस, एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन हम फाइंड आउट करेंगे, सॉरी एंट्रोपी जनरेटेड फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हमने चैप्टर 7 में ये फार्मूला पढ़ा था जब हमने एंट्रोपी बैलेंस लगाया था, एंट्रोपी इन माइनस एंट्रोपी आउट प्लस एंट्रोपी जनरेटेड इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी। तो नेट एंट्रोपी जो है इसको हमने फार्मूला इसको लिख सकते हैं Q इन ओवर टी बी। Q इन हमें पता है, टी बी हमें मालूम है, जो जनरेटेड है ये हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन स्टिल हमारे पास जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है वो नहीं है, तो उसके लिए फिर एक और रिलेशन हम लगाएंगे। हमारे पास स्पेसिफिक हीट भी गिवन है, मास भी गिवन है, टेम्परेचर दोनों के गिवन है, तो टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे और उसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। यहाँ से फिर हमारे पास आ जाएगा एंट्रोपी जो जनरेट हुई है, तो वो कितनी हुई है 0.00934 किलो जूल पर केल्विन। अब एंट्रोपी जो जनरेट हुई है उसको मल्टीप्लाई कर दें जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन है वो आ जाएगी 2.78 किलो जूल। ये फिर अब टोटल आपको दोबारा हमें वापस जाना पड़ा है एंट्रोपी वाले चैप्टर में, हमने एंट्रोपी बैलेंस लगाया, ये हमें नेट एंट्रोपी ट्रांसफर हमारे पास सिर्फ हीट ही है, मास मास से नहीं हो रहा, Q ओवर टी, Q इन हमें पता है, टी भी पता है, एंट्रोपी जनरेशन फाइंड आउट करनी है, एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से, एम स्पेसिफिक हीट लॉग ओवर T2 ओवर T1। समझ आ गई? यस सर। पक्की बात है? जी सर, इजी था। इजी था ना? ये कौन कह रहा है? हमजा शिराज है? सर ये अगला न्यूमेरिकल
यस सर। हमजा शराज से, आवाज से पहचान गया था मैं, मैंने कहा लग वही रहा है बंदा। सर ये जैन क्या कह रहे हैं, आवाज आ रही है मेडिकल उसकी? मुझे तो नहीं आ रही। जी अजैन, क्या कहना चाह रहे हो? हेलो।